तो हमने क्या बात कर रहे थे कि अभी तक हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में सीख चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कुछ लिख रखा है, सबसे पहले आप देख लो एग्जाम्पल 2, उसके बाद एक्सरसाइज के बारे में अगर बात की एक्सरसाइज 2.1 से तो क्वेश्चन नंबर 5, 9, 10, 11, 13 और मिसलेनियस एक्सरसाइज से आपके बनते हैं 2 क्वेश्चन जो कि ये हैं टैग। ठीक है, अब इतना सब करने के बाद मैंने देखा कि इस बार सीबीएसई बोर्ड में क्या 2.1 से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो सिंपल सा मैं बता दे रहा हूं कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी एमसीक्यू बेस पे आएंगे। ये ध्यान रख लेना कि इसी के क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी क्वेश्चन मैंने लिख रखा है इसी क्वेश्चन पे आएंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर देखो सीबीएसई 2018 में बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन ही उठा के दे दिया था आपके सीबीएसई बोर्ड के 14वां क्वेश्चन 2.1 एक्सरसाइज का। ठीक है, अगर मैं बात करूं 2010 में तो यहां पर देखो आपका पहला क्वेश्चन जो कि मिसलेनियस से आया हुआ था। ठीक है, वो भी क्या हुआ था, वहां पे डिजिट चेंज करके आया हुआ था। तो देखो सिंपल सा यही है कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है प्लस में मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन है आएगा वहीं से, और इस बार एमसीक्यू बेस में आएगा। 100% गारंटी के साथ लिख के ले लो कि यही क्वेश्चन आएंगे, वो भी एमसीक्यू में बन के आएंगे। जो मैं क्वेश्चन आपको टिक करवा रहा हूं कर लो फिर से। एग्जाम्पल 2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन 5, 9, 10, 11, 13, उसके बाद 14 और उसके बाद मिसलेनियस से मैं बता दूं तो 2 ही क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन कर लो, क्योंकि 2 क्वेश्चन में से मैं बता दूं एक क्वेश्चन तो आ चुका है और एक क्वेश्चन आने का आप इंतजार कर लो, और इस बार क्या पता एक क्वेश्चन यहां से आ जाए मिसलेनियस से। बट देखो अब हम बात करने जा रहे हैं जो भी किया है, अब हम करेंगे सीरियल वाइज एक एक क्वेश्चन को सॉल्व। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 2 देखो, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स 1/√2। देखो कॉट इनवर्स -1/√2 सबसे पहले हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, कॉट इनवर्स -1/√3। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। पूछ रहा क्या है, फाइंड द वैल्यू। अब ये याद रखना कि इस एक्सरसाइज से बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैल्यू को फाइंड करना है। अब वैल्यू को फाइंड करने के लिए देखो, एक तो वो कह सकता है एक सिंपल वे में एक फंक्शन को देके पूछ सकता है, दूसरा जो पूछ सकता है सीबीएसई वो पूछ सकता है कॉम्प्लीटेटेड करके, मतलब कि एक फंक्शन, 2 फंक्शन, 3 फंक्शन को प्लस में देके निगेटिव में देके आपसे पूछ सकता है। क्योंकि अब जब एक का निकालना सीख गए हो तो क्या 3 का नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। तो सिंपल सा आप बेसिक फंडा को कंसेप्ट करो, इसको भी कर लोगे। तो मैं अब बात करने जा रहा हूं कुछ प्रॉपर्टीज मैंने जो आपको बताई अभी तक। मैंने क्या बताया था, कॉट किसके ग्रुप में आता है? कॉट आता है भैया बॉयज ग्रुप। और बॉयज ग्रुप को मैंने क्या बोला था, बहुत खतरनाक है। खतरनाक का मतलब है कि यहां पर निगेटिव लगा है तो निगेटिव तो पहले बाहर हो जाएगा, उसमें से क्या होगा, पाई माइनस में से कॉट 1/√3, कॉट इनवर्स √3। अब देखो पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, ये तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताया था। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज समझ में आया। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले हमें फाइंड करना कौन से ग्रुप का है। अगर आपको दिखता है कॉस सेक कॉट तो उसमें से आपको करना है पाई से माइनस। कब करेंगे? जब यहां पे देखेंगे कि निगेटिव लगा होगा तब। अगर सिंपल में ये 1/√3 होता तो सिंपल में सॉल्व होता, कॉट इनवर्स कॉट की वैल्यू कितनी होती, सिंपल में आ जाता। ठीक है, तो यहां पर है माइनस, तो इस चीज पे आप ध्यान देना है। बहुत बच्चे भूल जाते हैं, तो इस चीज पे निगेटिव पे ध्यान देना। ठीक है, इस निगेटिव पे आपको ध्यान देते हुए ही क्वेश्चन करना है। तो हमारा प्रॉपर्टीज लगने वाला है कॉट इनवर्स माइनस एक्स, मतलब कि पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये प्रॉपर्टीज लगेगा, जो कि प्रॉपर्टी आपका 2 है बॉयज ग्रुप वाला। ठीक है, तो देखो सिंपल सा सॉल्व कैसे होगा। कॉट, ये रहा आपका पाई माइनस कॉट 1/√3 कैसे होता है। तो आपको होगा कि सर टेबल तो आपने बताया था, हमें अभी लर्न नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा मैंने देखो, मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि 10 का कैसे याद करें। देखो 10 का मैंने बोला था, 10 का क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 1/√3 आता है, उसके बाद आता है 1 और √3 आता है, उसके बाद होता है नॉट डिफाइन। तो कॉट का इसी का होता है सेम उल्टा।
कॉट का होता है सेम इसका उल्टा, तो कॉट का उल्टा होता तो 1/√3 का मतलब √3, तो √3 कहाँ आ रहा है भैया, √3 यहाँ पे आ रहा है। ये किसकी वैल्यू है, 0, 30, 45, 60 मतलब 60। अब इसको लिखना है रेडियन में। रेडियन में मैंने क्या बोला, जो डिग्री है उसको 1/80 इंटू पाई कर दो, सिंपल सा। तो यहां से क्या हो गया, π/3, ठीक है। तो क्या हो गया, अब इसको हम बोलेंगे π/3, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, 3 - π/3 इक्वल टू हो गया 2π/3। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप देखो प्रॉपर्टी, अगर नेगेटिव लगा है और अगर आ रहा है ये सेक ग्रुप वाले में मतलब कॉस ग्रुप वाले में, तो सीधा क्या करना है, पाई से माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपको देखो सीबीएसई बोर्ड में अब नहीं पूछने वाला कि ये लिखो वैल्यू, आएगा एमसीक्यू में। तो आपका तरीका होना चाहिए कैसे करना है सिंपल वे में, तो इसको आप 1 सेकंड में कर सकते हो। 1 सेकंड में कैसे, देखो कॉट इनवर्स माइनस, अब माइनस लगा तो सिंपल सा आप पाई कर दो, और कॉट 1/√3 किसका, π/3 का वैल्यू होता है, तो ये आ गया 2π/3। तो जहां भी 2π/3 दिखेगा सिंपल सा आप उसे टिक कर देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ आपका एग्जाम्पल 2। यहां से आपका बेसिक होता है जो कि मैंने पहले ही बता दिया, तो एग्जाम्पल भी सीख सकते थे, पर मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आपको फॉर्मूला लर्न हो जाए। अभी तक हमने एग्जांपल 2 किया, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहां पे लगा था नेगेटिव और बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कराया। अब एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज 2.1 से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है 5th। सबसे पहला क्वेश्चन आता है 5th, cos इनवर्स -1/2। सिंपल सा देखो यहाँ पे माइनस लगा तो माइनस को सबसे मतलब पाई में से माइनस कर दो, और क्या π/3 होता है इसका वैल्यू, तो सिंपल सा क्या हो गया 2π/3। कोई दिक्कत है नहीं है ना। ऐसे ही करना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे कॉम्प्लिकेटेड, मैं आपको बता दे रहा हूं कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब हमने देखो 5वां क्वेश्चन कर लिया, अब हमारा नंबर आता है 9वें क्वेश्चन पे, ठीक है। एनसीईआरटी के 2.1 से पहला 5वां क्वेश्चन कर लेना। 5वां क्वेश्चन के बाद आपका आता है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स -1/√2, ठीक है, -1/√2। देखो टेबल में दिक्कत होती है, तो टेबल के लिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख दूं कि टेबल को आप दिक्कत मत लेना। देखो यहाँ पे देखो साइन है cos 10। सिंपल सा मैंने आपको एक ही ट्रिक बताया है कि आप घबराना नहीं है। सिंपल सा अगर आपको टाइम लगता है ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन में, तो सिंपल सा आप लिख लो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और यहाँ से आपका 1, और cos में क्या होता है उल्टा 1, यहाँ से √3 और 1/√2 और 1/2 और यहाँ से 0। अब देखो 1/√2 आ रहा है, अब 1/√2 क्या है, यहाँ पे है, इट मीन्स ये 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है, ये 90 है, ठीक है। यहाँ से आपका 1/√2 आ रहा है। 1/√2 किसका होता है, 45 मतलब π/4। अब 45 को रेडियन में कैसे करेंगे, तो 45/180 इंटू पाई, 45 4 मतलब π/4, ठीक है। तो π/4 आ रहा है, तो सिंपल से क्या हो गया, मैंने बताया पाई से माइनस π/4 मतलब 3π/4। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ठीक है। और 9वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, मैं बता दूं एमसीक्यू में आएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पूछेगा, ऐसे सिंपल सा। अब 10वें क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं हम, कॉसेक इनवर्स -√2। अब देखो कॉसेक, कॉसेक क्या, देखो साइन cos 10 कॉसेक मतलब साइन का उल्टा कॉसेक। अब √2 है तो उसमें मतलब 1/√2 किस में होना चाहिए, साइन में सिंपल सा ढूंढ लो। 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 45 की होती है। तो यहाँ पर देखो कॉसेक है, अब साइन के इसमें आ रहा है, तो इसमें आप पाई से माइनस मत करना, तो क्या होगा सिंपल सा, ये आपका किसका हो जाएगा माइनस में, और ये किसका होता है π/4। अब देखो यहाँ से मैंने पाई से माइनस क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि ये आ रहा है आपका गर्ल्स ग्रुप से, इट मीन्स आता है साइन कॉसेक उसके बाद 10, तो इसमें पाई से नहीं होता, सिंपल सा निगेटिव आता है, तो इसलिए -π/4 हो गया, ठीक है। ये आपका 10th क्वेश्चन हो गया। अब बात करने जा रहे हैं हम 11th क्वेश्चन की। सीबीएसई बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है आपका 11वां क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसको सही तरीके से सिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले मेन पॉइंट क्या करना, अभी तक हमने सीखा है कि एक फंक्शन का कैसे करना, दूसरे फंक्शन का कैसा, तीसरे फंक्शन का करना। अब इस पे क्या किया इन्होंने,
पहले फंक्शन दूसरे फंक्शन तीसरे, मतलब ढेर सारे क्या कर दिया, इनवर्स को प्लस कर दिया हमने। अगर हमने एक को सीख लिया है तो कितने भी दे दे हम सबको सीख लेंगे, क्योंकि हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो अब देखो सिंपल सा क्या है, tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 मतलब देखो नेगेटिव तो कुछ नहीं है, सिंपल सा जो है आ जाएगा। tan की 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/4। ठीक है, π/4 हो गया। cos इनवर्स -1/√2। अब देखो यहाँ पे माइनस है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर माइनस है तो क्या होगा, पाई से माइनस होगा। अब पाई से माइनस कितना होगा, cos 1/2 कितना होता भैया, cos 1/2 60 होता है, मतलब π/3। और साइन इनवर्स नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव आने के बाद मैं बता दूं, नेगेटिव आने के बाद आपका साइन इनवर्स 1/2 होता है π/30 होता है, तो ये हो गया आपका π/6। एलसीएम अगर लेंगे तो इसका आएगा 12, यहाँ से आएगा आपका 3π प्लस में ये 2π मतलब प्लस 8π और माइनस में 2π। 8 3 11 में से दोगे 9π प्लस में 12 मतलब 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3π/4। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, देखो 11वें क्वेश्चन में सिंपल सा क्या है, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। अब हमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि कोष्टक के अंदर में नेगेटिव आ रहा वैल्यू या पॉजिटिव आ रहा। अगर नेगेटिव है तो मतलब हम मैंने जो प्रॉपर्टी 2 के बारे में बात की थी वहां से ये क्वेश्चन होता है। अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, सिंपल पाई से माइनस कर देंगे जो भी होगा, और यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव को नेगेटिव आगे ले लेंगे। जैसे कि मैंने नेगेटिव यहाँ पे ले लिया, π/6 होता, π/6 हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, पाई में से हम करेंगे 1/2 का π/3 होता है, तो मतलब पाई में से माइनस करेंगे 2π/3 और 2π/3 मतलब आ गया 2 4 जा 8π और 8 3 11 -2 9 और 9/12 को 3/4 भी लिख सकते हैं काट के। तो आंसर अंत में क्या आया, 3π/4। तो यहां से हमारा 11th क्वेश्चन भी खत्म होता है। 11th क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि देखो ये 3 फंक्शन को मिला के मिला है, एक एक को करना सबको आता है, तो सीबीएसई इतना भी इजी नहीं दे सकता। तो इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, आ सकता है ये 11th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के तौर पे। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन देखो आपको ये लिखा है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई देन 0y, ये लिखा है आपको दिख रहा होगा। तो देखो मैंने आपको रेंज क्यों पढ़ाया था, क्योंकि मुझे पता था क्वेश्चन बनेंगे वहां से भी। तो रेंज मैंने आपको साइन का क्या बताया था, साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स का रेंज यही तो बताया था -π/2 से लेकर π/2, मतलब दोनों ही इंक्लूडेड हैं, दोनों ही इंक्लूडेड है, दोनों ही इंक्लूडेड है, तो इक्वल टू आएगा। तो सिंपल सा बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। तो यहां से आपका 13th क्वेश्चन भी खत्म होता है। ठीक है, क्वेश्चन एक्सरसाइज के हों और चाहे किसी के भी हों, इंपॉर्टेंट बनते ही हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं अपने मिसलेनियस क्वेश्चन के बारे में। मिसलेनियस में 2 ही क्वेश्चन हैं और 2 भी टॉप के क्वेश्चन हैं, तो हम क्यों नहीं डिस्कस करने। पहला क्वेश्चन देखो मिसलेनियस का है, cos इनवर्स cos 3π/6, 3π/6। ठीक है, 3π/6 ये आपका क्वेश्चन है मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन। तो देखो सिंपल सा है cos इनवर्स। अब देखो cos को हम ऐसे तो लिख नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको रेंज बताया था। तो cos क्या होता है, 0 से पाई होता है, तो 0 से पाई के बीच में लाइन नहीं करेगा, तो सिंपल से इसे हम करेंगे। तो cos इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से अगर करूँगा तो पाई -π/3 π/6, क्योंकि 6 49 6 और 6 में से 3 गया तो 3π/6, ये 3π/6 को π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखने के बाद अब क्या हुआ, cos पाई -π/6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos इनवर्स से cos कट जाएगा, तो ये देखो cos इनवर्स cos -π/6। अब मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ पर आपका नेगेटिव हो तो सिंपल सा क्या होगा, पाई -π/6, अर्थात ये आपका π/6 आएगा। ठीक है, तो आपका मिसलेनियस से इसका पहला ही क्वेश्चन होता है, 14 क्वेश्चन। और उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन, जो कि मिसलेनियस का बनता है, tan इनवर्स tan 7π/6। ये आपके 2010 सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है। 2010 में आपको यहाँ पर क्या हुआ था, 7π/6 की जगह पर कुछ और दे दिया गया था। तो डरने वाली बात किस चीज़ की है, देखो भाई सिंपल सा tan इनवर्स tan 7π को तोड़ दो, 7π को हम लिखेंगे। अगर देखो 7π/6 को लिखना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा पाई प्लस π/6, 6 + 6 + 7 7π/6। अब क्या हुआ, tan इनवर्स tan π/6, tan इनवर्स से tan उसका क्या आ गया आपका π/6, सिंपल सा आंसर। ठीक है, तो आपके होते हैं
एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से बेस्ड थे या मिसलेनियस में आए हुए थे उस पर डिस्कस करते हैं। और अगली वीडियो हमारी होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर 2 पे। तो जो भी वीडियोज मैंने मतलब एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं एक बार आप घर पर प्रैक्टिस करना, और वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। चलते हैं अब, जय हिंद, वंदे मातरम।